ये देखो इसमें का 3h का 8वां सवाल इससे पहले का सब सवाल हो गया था ना, देखो इस बुक से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसमें 8वां सवाल तुम लोग बच्ची क्या कर रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि कुछ किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है, मतलब कुछ धन है जिसको किसानों के बीच बांटा जाना है। क्या बांटना जाना है ना, तो आप देखो कुछ तो धनराशि होगी और कुछ किसानों की संख्या होगी, तो जो चीज पहले पूछा है ना उसी को मान लो। तो माना धनराशि कितनी है x, तो क्या लिखोगे कि माना, यहां से लिखना बच्ची हल और लिखना यहां से माना धनराशि x रुपया है, कितना है x रुपया, तथा किसानों की संख्या बच्ची कितना, की संख्या y है। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ रुपया लिखे, यहाँ देखो संख्या के बच्चे कोई मात्रक नहीं होता है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। देखो इस सवाल में जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे कर लो। तो बताओ अगर मैं मान लो अगर मैं 5 लोग मिलकर कुछ पैसा काम किए हैं ना, मान लो तुम लोग 4000 के काम किए, कितना किए हो 4000, कौन लोग किए हो 5 लोग ना, तो जितना लोग बच्चे मिलकर काम करते हो ना उसको डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे डिवाइड। तो बताओ कुल धनराशि किसानों के बीच में कितना है x, और किसानों की संख्या कितनी है। वैसे जैसे इसको 4000 तुम लोग कौन लोग मिलकर कमाए थे 5, तो प्रत्येक लोग को कौन रुपया मिली 800 रुपया, कितना मिलेगा 5/40, बात समझ लो कि नहीं। तो वैसे ही अगर मैं बच्ची 2 लोगों के बीच में धनराशि बांटना, मतलब कि कुछ रिलेशन अगर में पैसा है और उसमें संख्याओं मतलब किसी के बीच में बांटना है, तो जितना लोग हो जितना में बांटना है उसी में डिवाइड कर दो, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो बच्ची कुल धनराशि तुम लोगों के पास कितना है x रुपया, और संख्या कितना है y। अब इसका नंबर क्या है ये नहीं पता है ना, तो अब बताओ इसमें तुम लोगों को देखो जैसे जैसे बोलेगा उसमें ऐसे कर लेना है। तो देखो इसमें पहला कंडीशन में तुम लोगों को क्या बोला है, कह रहा है कि यदि 2 किसान कम होते हैं, तो ऐसा जब भी बोलेगा ना तो इसको ऐसे डालना प्रथम, क्या डालना प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त में क्या बोला है, दो ये x/y है ऐसे लिख लेना, और इधर भी ऐसे भी लिख लेना, ये इतना दो ना लिखो, यहाँ x/y ऐसे लिख लेना। मेन ये तुम्हारा प्रॉपर्टीज हो गया ना। अभी इतना में नहीं, अब जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे कर लेना। तो इसमें कह रहा है कि यदि 2 किसान कम होते हैं, तो बताओ 2 किसान कम हो रहे हैं, तो 2 किसान या तो इसमें करो या ये करो, कोई भी में कर सकते हो ना। तो मान लो किसान ऊपर है या नीचे है, नीचे है, तो देखो ऊ काम इधर भी कर सकता है भाई, इधर भी। तो मान लो हम इधर कर रहे हैं, तुम लोगों की इच्छा हो तो, या हम इधर कर दे, जो भी इधर कहोगे इधर, बताओ इसी में कर दें इधर। तो इसमें 2 किसान कम हुए, तो आगे देखो क्या कर रहा है कि यदि 2 किसान कम होते हैं तो प्रत्येक को 50 रुपया अधिक मिलता है। तो बताओ जेधर बच्ची संख्या कम हो, जैसे इसको मिलकर तुम लोग 5 लोग मिलकर 4000 कमा रहे थे, तो बताओ अगर मैं इसी काम को 4 मिला, अगर मैं इसमें से जनसंख्या कम कर दी जाएगी तो पैसा अधिक होगा कि नहीं। तो बताओ इसको अगर मैं 4 कर लो, क्या कर लो 4, तो 4/4000 हो जाएगा, 4000/4। बताओ इसका डिवाइड करोगे तो कितना पड़ रहा है 1000। तो बताओ एक लोग कम हुए तो पहले कितना मिला था, कितना लोगों के बीच में, अब बाकी एक लोग कम हुआ, तो मतलब जे हर बच्ची जनसंख्या कम हुई, जहां जनसंख्या कम वहां क्वांटिटी बेसी मिलेगा। तो बताओ ये कह रहा है कि यदि किसानों की संख्या तो कम हो तो 50 रुपया अधिक मिला है, क्या मिला है, तो इसको अधिक मिलेगा या इसको मिलेगा, बस ये तुम लोग बताओ। तो भाई जिधर जनसंख्या कम हो तो उधर ना पैसा बेसी मिली। तो बताओ जैसे इधर जनसंख्या कम हुआ है तो अरे मतलब जैसे इसको बेसी मिला या इसको, नीचे वाले को। तो बताओ यहाँ जनसंख्या कम हुआ है तो इसको बेसी मिला है, तो तुम लोगों को भी अकॉर्डिंग इसको अधिक मिलेगा ना। तो बच्ची इसको बराबर करना है, क्या करना है। तो बताओ 50 रुपया इसको अधिक मिल रहा है, तो 50 रुपया इसमें जोड़ दोगे तो बराबर हो जाएगा। बोलना सर्टिफाइड होना तब बोलना। अगर मैं 50 रुपया इसको बच्ची अधिक मिला था तो इसमें जोड़ दो, आइए इसी में घटा लो, दोनों में सर्टिफाइड हो ना। तो हम दो इसमें जोड़ दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं बोलो। तो अब ये प्लस में इधर आएगा, तो मेन यही कंडीशन है जोड़ने घटाने वाला, बस
मतलब जिसको अधिक मिलेगा, दो समीकरण में बराबर करना है तो उसको क्या करना है तुम लोग कि जिसको अधिक मिल रहा है उसके विपक्ष वालों को जिससे अधिक मिल रहा है उसी वाले विपक्ष वाले में जोड़ दो। तो बताओ इसमें कम हो रहा है तो इससे ना 50 रुपए अधिक मिल रहा है तो 50 रुपए इसमें जोड़ लोगे तो बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? जैसे कहने का मतलब समझ गए ना तुम लोग जी? हाँ ठीक है। ऐसे किए थे तो भीख मांग नहीं रहे थे, तुम लोग से समझा रहे थे। ठीक है, बताओ इधर प्लस में बची तो इधर आएगा तो x बटा के y माइनस 2 बराबर का हो जाएगा, अरे यार ये माइनस लिख लो, बटा के y बराबर बची क्या हो जी समीकरण नंबर। कोई दिक्कत? तो आप लिखना है यहाँ द्वितीय शर्त। क्या लिखना? द्वितीय शर्त। यार हिंदी हम नहीं लिखे तो इससे घबराना नहीं ना, उस पर डाल देंगे एडिटिंग करेंगे। तो इसमें अगला कंडीशन क्या बोला है देख भाई, इसमें अगला कंडीशन में कह रहा है कि यदि किसानों की संख्या अधिक होती है, दो अधिक होती है, तो देखो जो मेन प्रॉपर्टीज होता है ना उसको लिख लिया करो ना। जैसे एज वाले रिलेशन में हम लोग कर रहे थे तो एक्स वाई को लिखने के बाद उसमें आगे पीछे जो भी हो रहा था कर लेते थे ना, वैसे ही। तो देख बच्चे इसमें द्वितीय शर्त वाले में भी एक्स बटा वाई लिखो, इधर भी एक्स बटा वाई लिखो। आप जैसे बोल रहे हो वैसे कर दो, इसी को बराबर करना है। तो कह रहा है कि यदि दो किसानों की संख्या अधिक होगी, तो बताओ अधिक होगी तो पैसा कम मिली कि अधिक मिली? तो देखो उसमें कह रहा है यदि दो किसानों की संख्या अधिक की जाती है तो प्रत्येक किसान को 30 रुपया कम मिल रहा है। तो बताओ इसको कम मिलेगा, कम मिलेगा कि नहीं? मतलब जहां जनसंख्या अधिक वहां पैसा कम। तो बताओ इसको कितना कम मिल रहा है? तो बताओ इसमें 30 रुपया जोड़ दोगे तो बराबर हो जी? बोल भाई कोई दिक्कत? आइया इसी को इस लंबा घटा दो। तो ऐसे भी नॉर्मल समझो, ये प्लस में इधर जाएगा तो बात समझ रहे हो कि नहीं? ई बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है ना? तो देखो ई बच्ची प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। तो बताओ ये x बटा ये हो जाएगा y प्लस 2, आई प्लस में इधर आएगा तो, और ये प्लस में तो इधर जाएगा तो बताओ भाई समीकरण नंबर दूसरा। समझ गए कि नहीं? तब मेन तुम्हारा यही था, बकिया रह गया तो हम अब हल कर दे रहे। तो बताओ आप बताओ तुम लोगों को जब हम ये ई यू ऐप पढ़ा रहे थे तो उसमें बताओ इसका परिणाम और इसका परिणाम आपस में बराबर है? चिन्ह समान है या विपरीत है? तो बताओ दो समीकरणों का चिन्ह समान होता है तो जोड़ते हैं या घटाते हैं, ये बस बताओ। तो बच्चे देखो ध्यान सुनो, समीकरण में संख्या वाला कंसेप्ट नहीं लगा तो वो उल्टा लगा है। क्या लगा है? उल्टा। तो बताओ क्या कहोगे कि समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा लो, क्या कर लो ना। तो अब बताओ यहां तक दिख जाएगा जी? यहां तक, यहाँ चलो ठीक है। तो बताओ ये क्या हो जाएगा x बटा के y माइनस 2 और ये हो जाएगा x बटा के y बराबर कितना है 50। अरे देखो ना पहला, अब देखो ये हो जाएगा x बटा के y प्लस 2 अब माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा, अरे यार यहाँ लिखेंगे तो दिखेगा बट हाँ यहाँ तक दिखेगा नहीं, इधर तक नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा है? ये अरे यार ये ज्यादा ऊपर चला गया है क्या? चलो अच्छा तब यहाँ नहीं लिख रहे हैं ना। अब दो ध्यान से सुनो, तो ये चीज क्या हो जाएगा, देखो ये हिंदी इधर है, देखो ये क्या हो जाएगा कि x बटा के y माइनस 2 और x बटा के y बराबर बची 50 हो जी। अब बताओ ये x बटा के y प्लस 2 माइनस x बटा के y बराबर माइनस 30। देखो समीकरण फर्स्ट बची तुम लोगों का ये था, समीकरण सेकंड ये है। तो देखो जो पहले लिखोगे ना वो पहले ऊपर लिखोगे, जो बाद में लिखोगे उसको नीचे लिखोगे। तो बताओ घटाओगे ना तो चिन्ह विपरीत होता है, क्या होता है? तो बताओ इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस, अब प्लस है तो माइनस है तो माइनस है तो। अब बताओ इनका हर तो आपस में समान है नहीं ना, तो बताओ इसको क्या कर लेना कि इसको लिख लोगे कि x बटा के y माइनस 2 और ये हो जाएगा x बटा के y प्लस 2। अब बताओ बच्ची ई कट जाएगा टोटल, आई कितना हो जाएगा 80, 50 और नीचे वाला चिन्ह लोगे तो 50 30 80। इतना बात क्लियर है? अब मेन तुम्हारा दिमाग ये लगाना है कि आप देखो इसमें से x का मान निकाल लो। क्या निकाल लो? x का मान। तो बताओ इन दोनों में से ऊपर से बच्ची x को कॉमन लोगे
तो क्या करोगे कि 1/y-2 माइनस 1/y+2 बराबर क्या हो जाए 80 हो जाएगा ना। इसका गुणा इधर कर लो, इसका गुणा। तो देख भाई, इसका गुणा इधर करोगे तो ये x बराबर भाई तुम लोग का हो जाएगा y+2, इसका इधर गुणा करोगे तो बीच में माइनस है। जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं होती हैं तो बच्चे उसके बीच में कोष्टक लगाते हैं। क्या लगाते हैं? तो बताओ, यहाँ 2 है, यहाँ 2 ठो या 1 है? तो 2 ठो रहता है तो कोष्टक लगाओगे जब माइनस रहेगा। तो ये हो जाएगा y-2। अब पूरे के बटे में बच्ची का हो जी y-2 और y+2 बराबर। अब बताओ, ई इधर क्या कर रहे हैं? भाग तो इधर जाएगा, तो इधर क्या कर रहे हैं? इधर जाएगा। तो अब बताओ, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? कौन सा काट लोगे बताओ? प्लस में बच्ची नहीं कटेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये हो जाएगा तुम्हारा कि इसको पहले उधर भेज लो, तो ये हो जाएगा y+2। आइए माइनस में, ये किस में है? प्लस माइनस, अब माइनस माइनस, बात समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ बच्ची, पूरा को इधर भेज लो, तो ये क्या हो जाएगा 80। आइए हो जाएगा y-2 और y+। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप देखो ध्यान से सुनो, बताओ ये y कट जाएगा भाई, आ 2 2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x। गुणा करोगे तो दोनों को जोड़ लो 4, आ गुणा करोगे तो इसके आगे 1 है। समझ रहे हो कि नहीं? अरे मंद बुद्धि आदमी लोग। x और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 80 और y-2 और y+। आप देखो 4 एक कम, 4 दूनी के मतलब x बराबर बच्ची 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 20 और y-2 और y+। बोलो, समझ रहे हो कि नहीं? अब बताओ, ई समीकरण नंबर बच्ची का हो जी? बोलो, इतना बात समझ रहे हो कि नहीं? अब इसका मान अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, थोड़ी सी चीजें क्लियरली, कल तो कुछ और था ना। तो आप दो ध्यान से सुनो, क्या बोलना कि x का मान समीकरण किसी एक में रख लो। क्या कर लो? किसी एक में रख लो। तो हम तुम लोग यही सजेशन देंगे कि क्या इस दोनों में से x को कॉमन ले लो। क्या कर लो? x को कॉमन ले लो। अगर मैं x को कॉमन लोगे तो क्या कुछ चीजें दिखेगा तुम लोगों को? तो देखो ध्यान से सुनो, तो देखो ये बच्ची का हो जाएगा x बटा के y। उसको थोड़ा सा उसको हम ऐसे सॉल्व करना चाह रहे हैं, और ये हो जाएगा -x बटा के y बराबर बच्ची का हो जी माइनस, यार पहला में लिख लो ना, चलो अच्छा -30। अब बताओ, ऊपर से दोनों में माइनस कामा है, बोलो। तो बताओ, अगर में माइनस कामा है तो इसको लिख लो y 1 बटा के y+2 -1 बटा के y बराबर बच्ची का हो जी माइनस। बताओ x का मान अब इसमें रख लो। क्या कर लो? उसमें रखो। तो x का मान क्या है? तो करना है कि x का मान समीकरण इसी के ऊपर सर्टिफाइड किए हैं, तो मान लो ये चौथा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चौथा। तो क्या बोलना है कि x का मान समीकरण चौथा में रखने पर, तो जब चौथा में रखोगे तो बताओ x का मान क्या है? 20, और ये हो जाएगा y-2 और y+, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? इसका गुणा अगर मैं इधर कर लो तो 1 बटा के ये हो जाएगा y+2 और -1 बटा के y। क्या हो जाएगा? y बराबर -30। बोलो, आप दो ध्यान से सुनो, इसका गुणा इधर कर लो, इसका गुणा ई बताओ, इधर गुणा करा इधर जाएगा तो भाग। तो बताओ, इसको तो इधर भेज दो, तो ई बच्ची का हो जी y-2, आई हो जाएगा y+2। आप दो ध्यान से सुनो, इसका गुणा करोगे तो इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर करोगे तो माइनस, आई हो जाएगा y+2। अब बराबर ये हो जाएगा 30 बटा के 20। बताओ, इधर गुणा करा इधर जाएगा तो 0 0 कट गया। बात समझ रहे हो कि नहीं? आप दो ध्यान से सुनो, इसका इसके नीचे बच्ची का है, इन दोनों को गुणा किया तो ये हो जाएगा y अकोष्ठ में y+2। बात समझ रहे हो? गुणा इसलिए नहीं किए हैं कि y+2 और y+,
इसीलिए तो उतना टाइम का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र नहीं लगा रहे थे। बात समझ रहे हो कि नहीं? बचल का y माइनस 2। अब बताओ यहां से बच्ची क्या हो जाएगा कि y माइनस 2। ये बात किसको किसको समझ में है? हाँ बोलो शिवम, बोलो। अब बताओ y माइनस वाई, आई बताओ क्या हो जाएगा? -2। देखो बच्ची ये भी माइनस में, ये देखो प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो माइनस, ये भी प्लस माइनस का गुणा करोगे तो। अब देखो ध्यान से सुनो, बटा के y बचल। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? -3 बटा के 2। अब बताओ ये और ये कट जाएगा, कट जाएगा ना। इधर भाग करा, इधर जाएगा तो गुणा। तो बताओ ये हो जाएगा y माइनस 2 और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? -2। आई बताओ इधर गुणा कर, इधर भाग करा, इधर जाएगा तो बताओ -3y अपन में बची क्या हो जी? 2। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा -2y और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी के बराबर का हो जाएगा -3y बटा के इधर गुणा करा, इधर जाएगा तो बताओ 2 दूनी के 4y हो जाएगा और 2 चौके 8 बराबर -3y। अब बताओ ये माइनस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर जाएगा तो प्लस। तो बताओ 8 बराबर -3y और प्लस 4y। अब बताओ 8 बराबर ये बची क्या हो जी? तो y का मान कितना है? बात समझ रहे हो कि नहीं? तो अब y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर y का मान समीकरण। अब बताओ तो यहां से कर लो तो y का मान समीकरण काहे को पहला में रखेंगे? इतना हम सर्टिफाइड इधर किए, रखोगे उधर। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बताओ y का मान समीकरण तीसरा में रखने पर, तो जब तीसरा में बच्ची रखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x बराबर 20। अब देखो y का मान बच्ची कितना? 8 माइनस 2 और ये हो जाएगा 8 प्लस। तो बताओ ई घटाओगे तो कितना बचेगा? तो ई हो जी 20 गुड़े 6 आ गुड़े 6 दूनी के कट 0 है। तो बच्ची अतः कुल धनराशि किसानों की संख्या, तो अतः लिख लेना कि अतः कुल धनराशि राशि 1200 रुपया तथा किसानों की संख्या, किसानों की संख्या 8 है। समझे? आप देखो ध्यान से सुनो, तुम लोगों को ये चीजें अगर मैं तुम लोगों को पता करना रहेगा, मान लो अगर आप पेपर में कि ये चीजें सही है गलत, तो यहाँ जो तुम लोग समीकरण बनाए हो यहीं चेक कर लोगे। अगर मैं ये समीकरण बच्ची सही बना रही थी ये बराबर आएगा, अन्यथा गलत बनाए रहोगे तो गलत। तो देखो एक बार चेक कर लो। तो देखो x का मान बच्ची कितना है? 1200 कितना है? तो यहाँ जी का 1200। बताओ y का मान कितना है? 8। तो 8 में से 2 घटेगा 6 बचेगा। अब बताओ ई हो जाएगा 1200 अब बटा के 8 कितना हो जाएगा? 8 ना। तो अब बताओ 6 दूनी के मतलब 200। देखो 4 एक कम 4 दूनी के 4 3 मतलब 300 होगा। इसका करोगे तो कितना आएगा? ये 300 का 2 से काटोगे तो 150 बची और 200 में से 150 घटाओगे तो कितना आएगा? 50। मतलब तुम लोगों का समीकरण सही है, मतलब तुमको नहीं समझ में आया उसको। हाँ हाँ ठीक है, क्या ऐसे चेक कर लेना, छाप लो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, ठीक है? चलो छाप लो।